और आज जम्मू कश्मीर में इसी मौजू पर हम बातचीत करेंगे। एक अहम तरीन शख्सियत जम्मू से और एक वादी कश्मीर से ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। दो मेहमान हमारे साथ अलग अलग जगहों से होंगे, लेकिन साथ साथ ये भी बताना ज़रूरी है कि आज उस तबके की हम बात करेंगे जिनको आप मुख्तलिफ शोबों में आगे ले जाने की बातें या वादे और दावे तो सुनते हैं, लेकिन जब वक्त आता है ये एक इम्तिहान की घड़ी बहुत सारी सियासी जमातों के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, कि उन लोगों का क्या जिनको हम ख़वातीन या महिलाएं कहते हैं, जिनको बहुत इज्जत देने की कोशिश, जिनको एम्पावर करने की कोशिशें, जिनकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने की कोशिशें हम करते हैं। ये दावा हर वक्त होता है, लेकिन वो सारी चीज़ें जो एक तरह से इम्तिहान की सूरत में इंतखाबात या इलेक्शंस करीब आते आते होते हैं, उस पर एक सवाल पॉलिटिकल पार्टीज़ पर उठता है। मौजूदा वक्त में हालत यह है कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत सारी सियासी जमातें जब नए चेहरों को मैदान में उतारेंगे, नए लोगों को इस बार मैंडेट देंगे, तो मर्दों के साथ खवातीन को भी बराबरी का हक होगा। फिर मरकज से जब कानून पिछली बार पास हुआ, यूपीए गवर्नमेंट ने 2010 में जब लाया, यानी खवातीन को या महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दोनों जगहों पर, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज और लोकसभा इलेक्शंस के दौरान भी। लेकिन इन सारी चीज़ों को हम कानून तक या पेपरों तक महदूद होते हुए ही देख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार भी जम्मू कश्मीर में खवातीन की शराकत कम देखने को मिल रही है। फर्स्ट फेज 18 तारीख से होने जा रहा है। आज इस पर इसलिए भी बात करेंगे क्योंकि यूनियन टेरिटरी के अंदर फीमेल्स का रोल खास तौर से इन इलेक्शंस में, सिर्फ फर्स्ट फेज को हम टच कर रहे हैं, लेकिन ये वो पॉइंट, ये वो नुक्ता है जिसको शायद बाज मरतबा नजरअंदाज किया गया है। तो शुरुआत, सबसे पहले अपडेट इस बार की जो सूरत हाल है, फिर ग्राफिक्स पर भी चलेंगे। असेंबली इंतखाबात से कबल गहमा गहमी है, खवातीन की शराकत बहुत कम, और 65 पहले मरहले में आप देखेंगे सिर्फ 6% जो महिलाएं हैं वो आपको इलेक्शंस में नजर आएंगी। पहला मरहला, फर्स्ट फेज जो है, 219 कैंडिडेट्स जिनकी किस्मत का फैसला 4 अक्टूबर 2024 को होगा। इन तमाम खवातीन की अलग अलग जगहों पर जो मैदान में आ रही हैं, लेकिन पार्टियों के साथ मुंसलिक हैं, पार्टियों के साथ जुड़ी हैं, मगर जब मैंडेट की बारी आई तो सिर्फ हमारे पास 9 खवातीन ऐसी बचती हैं जो आपके सामने नुमाइंदगी का दावा करती हैं या पार्टीज की जानिब से रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया गया है। एक बात। दूसरा, आप देखेंगे तो 279 जो नॉमिनेशंस फाइल हुई थी जम्मू कश्मीर में फर्स्ट फेज के लिए, उन 279 में से जम्मू कश्मीर के अंदर 245 उम्मीदवार बचे। कागजों की जांच पड़ताल जब तक हुई, और कल यानी 30 अगस्त को जब कागजात वापस लिए गए, बहुत सारे लोगों ने नॉमिनेशंस विड्रॉ कर ली, तो हमारे पास 219 कैंडिडेट्स बचे। इन 219 में से 9 ऐसी महिलाएं हैं जिनको मौका दिया गया है। जम्मू डिवीजन में आप देखेंगे तो मीनाक्षी भगत बहुजन समाज पार्टी से, भद्रवाह से, इसके अलावा मीनाक्षी कालरा जिनको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से डोडा वेस्ट से, पूजा ठाकुर पाडर नागसैनी से नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर लड़ रही हैं, शगुन परिहार किश्तवाड़ से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर, और इसी तरीके से आप देखेंगे कश्मीर प्रोविंस के अंदर डेजी रैना है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, और राजपुरा पुलवामा सीट से इनको मौका इस बार दिया गया। गुलशन अख्तर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं अनंतनाग वेस्ट से। इल्तिजा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती की बेटी, बिजबिहारा श्री गुफ्फारा कॉन्स्टिट्यूंसी से मैदान में है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की टिकट पे। अफरोजा बानो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है कुलगाम से उतरेंगी। सकीना इंतू नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, दमहाल, हांजीपुरा, कुलगाम से इनको मैदान में उतारा गया है, मौका मिला है। ये तो एक बात जो आपके सामने है, लेकिन दूसरी बात ये कि एक छोटा सा डेटा आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए भी रखेंगे, जहां आप कम से कम ये अंदाजा लगा सकेंगे कि एग्जैक्टली इस वक्त सिचुएशन क्या है। और वुमेन्स की बहुत बातें, वुमेन्स को एम्पावर करने की बहुत बातें, लेकिन जब बात इलेक्शन की आई तो तब उनके पास क्या है, कहां पर उनको खड़ा हम पा रहे हैं। खवातीन की शराकत कम देखने को मिल रही है, और इसमें तमाम सियासी जमातों पर सवाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, 65 उम्मीदवारों में सिर्फ 4 खवातीन हैं, और पहले मरहले में सिर्फ 6%, जो मैंने 9 नाम आपको गिनवा कर बताएं जिनको इस बार मैंडेट दिया गया अलग अलग जगहों से। फर्स्ट फेज में 94% मर्द उम्मीदवार हैं, मेल कैंडिडेट्स हैं, और पिछले साल जो खवातीन को या फीमेल्स को रिजर्वेशन की बात हुई तो पार्लियामेंट के अंदर एक बिल भी पास हुआ, और रियासती असेंबलियों में या पार्लियामेंट के अंदर उनको 33% रिजर्वेशन मिले। इसकी अनाउंसमेंट इस कानून के जरिए हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बार जो अपने 18 उम्मीदवार उतारे, उनमें 3 महिलाएं शामिल हैं। साबिक रियासती वजीर सकीना इंतू हैं, डीडीसी चेयरपर्सन किश्तवाड़, पूजा ठाकुर मैदान में है, शमीमा फिरदौस आपको तीसरे मरहले में सेकंड फेज में आपको नजर आएंगी। भाजपा की लिस्ट में सिर्फ शगुन परिहार को इस बार मौका मिला है।
पीडीपी की तरफ से इल्तिजा मुफ्ती, वाहिद खातून जो फर्स्ट फेज में नजर आई, सेकंड फेज में आपको कुछ और खवातीन भी नजर आएंगी, आसिया नकाश का नाम आएगा। कांग्रेस की जो लिस्ट है उसमें कोई उम्मीदवार हमें नजर नहीं आ रहा। इंद्रवाल से डीपीएपी की तरफ से फातिमा को मैदान में उतारा गया है। ये एक आपको एक अलग थोड़ा सा डिफरेंट पार्टी वाइज जब आप देखते हैं आपको इस बार नजर आएगा। तो इस बार आप देखिएगा यूनियन टेरिटरी के अंदर कि मौजूदा वक्त में ये सारे वो कैंडिडेट्स हैं जो अलग अलग जगहों पर रिप्रेजेंटेशन करते हुए या दिखाई देते हुए आपको नजर आएंगे। और कुल मिलाकर आप देखेंगे तो जो इस बार फर्स्ट फेज में 23,27,000 वोटर्स होंगे, जिसमें 11,76,000 मेल वोटर्स हैं, 11,51,000 फीमेल वोटर्स हैं, 60 ऐसे हैं जो थर्ड जेंडर इलेक्टर्स हैं जो फर्स्ट टाइम आप देखेंगे कि इन इलेक्शंस में जो 60 के आसपास जा रहे हैं। और कुल मिलाकर 5,66,000 प्लस नौजवान वोटर्स हैं, यूथ वोटर्स हैं जो इस बार वोट डालने के अहल होंगे, जो एलिजिबल हैं। और नोटिफिकेशन जो पहला जारी हुआ था वो 20 अगस्त 2024 को, लास्ट डेट जिसकी नॉमिनेशन फाइल करने की वो 27 अगस्त थी दोपहर 3 बजे तक, और ये सारे नाम उस वक्त तक सामने आए। इस पर जरा मजीद बात करेंगे। पार्टियों का ओपिनियन या मेहमानों की राय जानना बहुत जरूरी है, और ये बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज के वक्त में बातें हम बहुत करते हैं, लेकिन जब आप अमल करने की बात होती है तो शायद कुछ चीजों में हम लैग कर जाते हैं। रजनी सेठी साहिबा हमारे साथ हैं, स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी महिला मोर्चा की। थैंक यू सो मच रजनी जी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। गुरमीत कौर हैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी से, और थोड़ी देर में हम उम्मीद कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी हमारे साथ रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन करें, जरा उनसे भी कुछ सवालात हैं। बड़ी पार्टी होने का दावा है, लेकिन जब लिस्ट देखते हैं तो सवालात उठते हैं। मैं शुरुआत रजनी जी आपसे करूंगा। भारतीय जनता पार्टी, जब महिलाओं की बात हो रही है, पहले जरा मैं ओपिनियन फर्स्ट आपसे ले लूं, उसके बाद पार्टी वाइज जो स्ट्रेटेजीज बनती हैं उस पर जाऊंगा। महिलाओं का चुनाव के अंदर या चुनावी मैदान में सिर्फ क्या इतना रोल है कि आप आए, वोट डालें या कैंपेन करें अलग अलग जगहों पर, वोट किसको देना, वोट मांगिए, और जब बारी आई उनको रेस्पॉन्ड करने की तो तब पार्टियां पांव खींच लेती हैं? पहले मैं करेक्ट करना चाहूंगी, मैं महिला मोर्चा की अध्यक्षा नहीं हूं, मैं प्रवक्ता हूं भाजपा की। जी, ओके, जी जी जी। अब आप सवाल कर रहे हैं महिलाओं का क्या स्थान है, महिलाओं को क्यों रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई पॉलिटिकल पार्टी द्वारा। वाकई ये सवाल जेन्युइन है। ये सवाल बहुत पहले उठना चाहिए था, फर्स्ट फेज के अनाउंसमेंट से पहले करना चाहिए था। मेरे मीडिया के भाइयों को मुझे लगता है बहुत लेट किया आप लोगों ने, क्योंकि फर्स्ट फेज सेकेंड फेज की लिस्टें आउट हो चुकी है। और सबसे पहले ये जानना आप लोगों को जरूरी है कि हमारे ही शासन में हमारी पार्लियामेंट के द्वारा ये बिल पास किया गया, जो काफी समय से लंबित बिल था। 2000 से लगातार ये बिल इधर उधर घूम रहा था और कहीं से भी क्लियरिटी नहीं मिल रही थी इस बिल को। जो हमारी पार्लियामेंट ने इसको पास किया, और राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी ये बिल पास होने के बाद बिल पास कर लिया गया है। अब ये इम्प्लीमेंट मुझे लग रहा है कि 2024 में ये इम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं हुआ। 33% की जो बात हुई थी, मुझे लगता है कि उसके लिए बहुत सी फॉर्मेलिटीज है, बहुत से लीगल प्रोसेसेस हैं। उस लीगल प्रोसेस के क्लियरिटी के बाद ही ये बिल क्लियर होगा। और इस बिल में जो रिप्रेजेंटेशन 33% की है, वो मुझे लगता है कि आफ्टर सेंसस उसके बाद ही ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा हर स्टेट में। कहने को तो हम लोगों ने बोला कि 33% हम महिलाओं को स्थान देंगे, मगर मेरा सवाल एक आप मीडिया के भाइयों से भी और अपनी बहनों से भी है, हम हर बार रिजर्वेशन क्यों मांग रहे हैं महिलाओं के लिए, जबकि हम 50% पॉपुलेशन का हिस्सा हैं। हम अपनी कैपेबिलिटी पे, अपने कैलिबर पे क्यों नहीं आगे आ पा रहे? हमें आरक्षण क्यों चाहिए? अगर हमारी पार्टी में हम लोग काम कर रहे हैं पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर, तो हमें रिप्रेजेंटेशन की या रिजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये पहला सवाल। किसी भी पार्टी इस चीज को मैटर नहीं किया कि जो बहनें काम कर रही हैं, जो बहनें इतने सालों से पार्टी में हैं, ये सवाल हर पार्टी के लिए। सबसे पहले हम महिलाओं को अपने राइट्स को जानने की जरूरत है। पार्टी रिप्रेजेंटेशन देती है या रिजर्वेशन करती है, वो सेकेंडरी पॉइंट है, मगर हम महिलाएं क्या अपने हक हुकूक को समझती हैं? क्या हम ये जान पाती हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जिताने और हराने में हम महिलाओं का कितना स्थान है? हम 50% रिप्रेजेंटेशन करती हैं अपनी पॉपुलेशन की। अगर सरकार लाने का काम पुरुष का है तो हम महिलाओं का भी है। हमें महिलाओं को अपनी माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि हमें। तो जब आप रजनी जी ये कह रही हैं कि आप बड़ी संवेदनशील हैं इस मुद्दे पर, तो क्या ये सवाल आप अपनी पार्टी हाईकमान से नहीं पूछ सकते? स्टेट लेवल जो आपका काडर काम करता है उनसे नहीं पूछ सकते? आप स्टेट लेवल पे जो आपका
महिला मोर्चा काम करता, विंग्स काम करती हैं, क्या या तो बात रखी जाती होगी जो शायद आप बेहतर बता पाएं कि बात मानी नहीं जाती, मायने नहीं बात के समझे जाते। नतीजा ये कि आज आपकी लिस्ट को भी मैं देखता हूं, ये आप ही की बात नहीं है, शिकायत सबसे, मैं बाकियों के से भी अभी मैं डेटा बताऊंगा, 45 उम्मीदवारों में सिर्फ एक महिला। जी, मैं पहले जवाब देना चाहूंगी। आपने कहा अपने पार्टी में आप बात नहीं रखते, मैं अपनी पार्टी की बात करूं, विद इन ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने 33% दिया हुआ है। हम डीडीसी में, बीडीसी में, कॉर्पोरेशन में भी रिप्रेजेंटेशन दे बैठे हैं। जितना स्थान हमारी पार्टी में महिलाओं का है, मुझे लगता है किसी पॉलिटिकल पार्टी में इतनी महिलाएं नहीं है। मगर ये एक क्वेश्चन मार्क है हर पार्टी के लिए कि महिलाओं को जो स्थान होना चाहिए वो महिलाओं का स्थान नहीं है अभी भी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम सभी बहनों को एक साथ आवाज उठाने की जरूरत है कि ताकि हर पॉलिटिकल पार्टी महिला की जो वैल्यू है, महिला का जो रोल है अपनी सोसाइटी को बढ़ाने में, वो समझ में आता है। नहीं, हमें ऐतराज या आपत्ति इस बात से है ना कि 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, क्या 10 सालों बाद भी हम 2014 में एक सवाल पूछा गया था कि महिलाएं कहां, और बहुत सारे लोग बैनर्स लेके, पोस्टर्स लेके अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन भी कर रहे थे। आज जब 2024 के मिड में चुनाव होने जा रहे हैं तो तब भी महिलाओं को लेकर आप सवाल तब पूछ रही हैं, या मैं तब पूछ रहा हूं जब चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ। क्या इस दौरान चीजें जो महिलाओं की तरफ से की गई, जो कोशिशें हुई, जो मेहनत की गई मर्दों के साथ मिलकर पार्टीज को मजबूत बनाने की, उसको रिकॉग्नाइज करने में कहीं हम लैग कर गए, कोई खामी रही, या पार्टी लीडरशिप इस बात को समझ नहीं पा रही है? जी, मुझे लगता है कि पार्टी लीडरशिप अभी लेडीज के काम को नहीं समझ पा रही। शायद उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पे उनको फेथ नहीं है, शायद उनकी विनेबिलिटी पे उनको अभी सेटिस्फेक्शन नहीं है एज कंपेयर टू मेल। वो समझते हैं कि फीमेल इतनी रिस्पॉन्सिबल और इतनी विनेबिलिटी, कैपेबिलिटी नहीं रखती। मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज का शायद इशू रहता है कि फीमेल्स को आगे नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। गुरमीत जी, आपकी पार्टी नई थी, है, डेब्यू है, कमजोरियां अपनी जगह, कौन पार्टी मजबूत है, कौन कितनी कमजोर है वो दूसरा सवाल है, लेकिन महिलाओं पर जब बात हो तो मुझे आपकी पार्टी में भी एक ही नाम फातिमा जी का नजर आता है। महिला विंग काफी ज्यादा, जब गुलाम नबी आजाद साहब जम्मू आए तो उस वक्त बहुत स्ट्रांग होने का दावा किया गया, काफी कैंपेनिंग का हिस्सा रहे, चिनाब वैली के अंदर कश्मीर में काफी ज्यादा काम हुआ। तो इसके बावजूद भी महिलाओं को स्पेस न देना, आज के टाइम में जब आप 10 साल बाद चुनाव में जा रहे हैं और आपकी नई पार्टी है, आपके पास मुझे लगता है ज्यादा मौका था कि नए चेहरों को लाएं और उनमें महिलाएं सबसे आगे हों जो शायद रिप्रेजेंटेशन की हकदार थी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं इलेक्शन कमीशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, जिन्होंने बहुत हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड को माना और इलेक्शंस करवाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत देर से वेट था। जैसे आपका क्वेश्चन रहा कि महिलाओं को एम्पावर नहीं किया जाता, दिस इज एक्चुअली फैक्ट। हम बहुत देर से सुन रहे हैं कि वुमेन को एम्पावर किया जाए, वुमेन को 33% रिजर्वेशन दी जाए, बट वो अभी तक कागजों में ही घूम रहा है। देखिए, जैसे हमारी ये रनिंग सरकार है, ये इन्होंने बिल भी लाए, पास भी करे, बट कहीं ना कहीं इनको एप्लीकेबल नहीं किया। तो यही कमियां हैं कि विमेंस को एम्पावर कागजों में किया जाता है, बट जहां पे एक्चुअली करने की बात आती है वहां पे कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होती है, और इन डिस्क्रिमिनेशन को रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर विमेंस, अब मैंने लिस्टें पढ़ी थी तो वहां पे ऐसा था कि जहां जहां पे कैंपेन्स है, हर पार्टी ने विमेंस को बहुत ज्यादा आगे रखा हुआ है कि हर जगह की जो पार्टी की कैंपेन है वहां पे लेडीज कर रही है, तो वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट क्यों नहीं करती? जैसे कि मैम ने कहा, आपने भी यही कहा कि इलेक्शन की कैंपेन विमेन कर सकती है, तो क्या वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं लेकिन कर गुरमीत जी, आज जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं ना, ये पार्टी वाइज सवाल है कि पार्टियों की कमियां रही हैं, यहां सरकार को हम दोष नहीं दे सकते। अगर 33% वाली बात केंद्र सरकार भी करती है, कानून बन जाता है, इंप्लीमेंट करना सिर्फ सरकार का काम नहीं है, पार्टी लीडरशिप का भी तो कोई मीनिंग होता है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आपकी पार्टी को लीड करते हैं, लेकिन अगर मैं वहां पे ही आ रही हूँ, मैं वहां पे ही आ रही हूँ, मैं आपको वहां पे लेके जा रही थी अपनी बात से। अब जैसे हमारी पार्टी का जब फर्स्ट पेज की लिस्ट निकली तो फातिमा जी का नाम आया। हर जगह पे जो हमारे लीडर्स हैं उन्होंने वही देखा कि कहाँ पे कैपेबिलिटी है, कहाँ पे जो हमारी विमेन है जो हमारी पार्टी में है वो कहाँ पे खरा उतर सकते हैं। तो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, तो जहाँ पे लगता था कि काम किया हुआ है, इलेक्शंस लड़ना ये नहीं है कि आप घर में बैठे हो तो मैदान में आ जाओगे। इलेक्शन लड़ने के लिए लोगों में होना जरूरी है, लोगों का प्यार होना जरूरी है, और मेरे को लगता है कि इलेक्शन लड़ने के लिए और भी बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, फैमिली की सपोर्ट रहती है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए। इलेक्शन सिर्फ
बातों से आजकल के जो दौर है, आजकल का जो सिनेरियो है, वो इलेक्शंस कैंडिडेट को देख के नहीं होता। वो इलेक्शंस मेरे को लगता है ज्यादा मनी पावर में यूज होता है, जहां तक का आजकल का सिनेरियो है। रही हमारी पार्टी की बात, अभी हमारी फर्स्ट फेज की लिस्ट निकल रही है। जैसे कि आप सब जानते हो, आजाद साहब इज नॉट वेल, तो जैसे ही वो बेटर होंगे, जो हमारी सेकेंड 2 फेज की लिस्ट है, अभी जम्मू की इलेक्शन को टाइम है और जो सेकेंड फेज है उसको भी टाइम है, हमें होप है कि उस लिस्ट में हमारे नाम होंगे। अगर मैं सीधा सटीक सवाल पूछूं कि महिलाओं का, खवातीन का है, वुमेन्स विंग जो डीपीएपी के अंदर इस वक्त एक्टिव है, पहला चुनाव है, उसमें रोल क्या है महिलाओं का? देखिए, वुमेन्स हमारी जो हमारी पार्टी की है, सब एक्टिव है, सब अपने अपने दायरे पे काम कर रही है। मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट फेज की लिस्ट निकली है, वहां पे फातिमा जी ने फॉर्म फिल किया है। तो उनके साथ जो कैंडिडेट था, लाइक जो कॉन्टेस्ट कर सकता है, जो विन कर सकता है, जो वोट्स ले सकता है, जिनको लोगों का प्यार मिल सकता है, जिनको लोगों की वोट मिल सकती है, उन्हीं कैंडिडेट्स को आगे आना है ना। तो जो कैपेबल है, तो उनका नाम आ गया। जो उस वाली डिस्ट्रिक्ट से, जो फर्स्ट फेज में जो हमारी वहां पे अच्छी लेडीज थी, उनको जो काम करने वाली है, जो लोगों के बीच में है, तो वो आ गई। मैंने आपको पहले भी बोला कि जो हमारे 2 फेजेस रहते हैं, तो उनमें जब कमिंग आएंगी इलेक्शन, तो आपको जरूर वो चेहरे दिखेंगे जो पार्टी में एक्टिव है, जो काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं दोबारा जरा रजनी साहिबा के पास जाऊं। रजनी जी, आपने एक पॉइंट जिससे मैं एग्री करता हूं कि सिर्फ रिजर्वेशन पर चीजें डिपेंड नहीं रहनी चाहिए, ना हमें रहना चाहिए इसी बात पर कि रिजर्वेशन होगी तो ही काम होगा। ये जो पॉइंट्स आप गिनकर बता रही हैं कि अगर पॉपुलेशन बराबर है, सेंसस हमारे सामने है, फैक्ट्स फिगर्स हमारे सामने हैं, आंकड़े बताते हैं कि दोनों तरफ बराबरी है, तो ये चूक कहां पर होती है? पार्टी वाइज पर क्या इस चीज पर मुझे लगता है जब डेलिब्रेशंस होती हैं तो शायद संजीदगी से इस पर काम नहीं होता है, और एट द एंड ऑफ द मोमेंट जब चुनाव की बारी है तो तब हर बार की तरह सवाल, नाराजगी, फिर रिजाइंस, फिर ये मुश्किल का हल तो नहीं है। चीजें सुधरेंगी कैसे? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने महिलाओं को हर स्टेट में रिप्रेजेंटेशन दी है। बट जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है आफ्टर 10 ईयर जो इलेक्शन हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है। जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाना, महिलाओं को एक विश्वास जताना, मुझे लगता है कि अभी ये पॉसिबल नहीं है शायद। जो मुझे लग रहा है कि सभी पार्टी के लिए शायद महिलाओं के ऊपर इतना विश्वास नहीं बन पा रहा कि महिलाएं इस चुनाव को जीत पाएंगी कि नहीं जीत पाएंगी। क्योंकि महिला, अभी मेरी बहन ने बोला कि पैसा मैटर करता है, कैंडिडेट मैटर नहीं करता। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखती कि पैसा मैटर करता है, कैंडिडेट मैटर नहीं करता। मुझे लगता है कैंडिडेट मैटर करता है। अगर कैंडिडेट की छवि अच्छी है, कैंडिडेट लोगों के बीच है, तो कैंडिडेट को जिताने में कोई भी कसर नहीं छूटती है। पैसा सेकेंडरी ऑप्शन है, क्योंकि बिना पैसे के चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों को पैसा चाहिए। मगर कहीं ना कहीं सवाल इस समय ये है कि हम महिलाएं अपने राइट्स को नहीं जान पा रही। हम अपने, क्योंकि हम अभी खुद अपने पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो कैपेबल थी उनको लिस्ट में नाम दे दिया है, अभी शायद वो कैपेबल नहीं है। मगर सवाल ये है कि हम महिलाओं के राइट्स हमको खुद समझने पड़ेंगे। मैं वही पूछ रहा हूँ ना, ये जो एक मिथ बना है कि शायद महिलाएं जीत कर नहीं आएंगी, ये शायद वाला जो फैक्टर है, ये आपको भी एज ए नेता, एज ए वुमेन शायद कमजोर करने वाली बात है। आप तो खुद अपने जवाब में 2 तरह के जवाब दे रही हैं। फिर अगर फेस वाली बात को सही मान लिया जाए 2 मिनट के लिए कि फेस मैटर करता है, तो फिर ये जो पार्टियां चुन चुन कर जो फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं उन्हीं को वापस टिकट दे रहे हैं, या तो पार्टियां खुद बच रही हैं, या फिर वो वाला पॉइंट सही मैं मानकर क्यों ना चलूं कि ये भी तो एक परिवारवाद ही हुआ कि आप जिसको पहले दे रहे थे या उसके बेटी को दे रहे हैं। इल्तिजा मुफ्ती को इसलिए टिकट मिलता है क्योंकि उनकी मां फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थी। इसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेताओं को टिकट्स मिलती है क्योंकि वो फॉर्मर मिनिस्टर्स थे। तो फिर बाकी महिलाएं कहां जाएं? वो सिर्फ नारे मारने के लिए मैप या फिर बैनर्स उठाएं और चले नेताओं के साथ? नहीं, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि भाई सभी को मिनिस्टर्स को ही दी गई है। अब आपके सामने पीडीपी ने अपनी इल्तिजा जिनको दी है, मुझे लगता है कि इल्तिजा फर्स्ट टाइम पॉलिटिक्स में कर उनकी मदद का क्रेडिट बेशक हो जाएगा, बट पॉलिटिक्स में वो पहली बार आई है और मुझे लगता है 1-2 साल में ही एक्टिव रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि मंत्री है इसलिए उनको टिकट दी जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नया चेहरा भी कैपेबल हो सकता है, मगर कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर पॉलिटिकल पार्टी फेथ नहीं कर पा रही, जो कभी देखने को मिल रही है लगातार 2024 के चुनाव में, असेंबली चुनाव में देखने को मिल रहा है कि महिलाओं के ऊपर शायद पॉलिटिकल पार्टियों का फेथ नहीं है। बेशक वो मानती है कि 50% हम लोग पॉपुलेशन का हिस्सा है, कैंपेनिंग में हम पार्ट प्ले करेंगे, मगर चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ये शक उनके दिमाग में है।
इसलिए वो शायद इस पर तो क्या दाव नहीं लगा ये जो रहे। महिला मोर्चा होता है किसी भी पार्टी का, स्टेट वुमेन विंग होता है, ये नाकाम रहा है मुकम्मल तौर पर ये यकीन दिलाने में पार्टी लीडरशिप को कि हम भी कहीं पर आज के वक्त में हैं, एग्जिस्ट करती हैं, हम भी लीडरशिप का हिस्सा हैं? ये एहसास नहीं हाईकमान को आप दिला सके या कोई भी महिला हो किसी पार्टी की? देखिए, महिला मोर्चा पार्टी का ही एक पार्ट है। मेन पेरेंटल बॉडी होती है, उसके अंदर युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अलग अलग पार्ट ऐसे हैं। अपनी बात रखने का सबको राइट है, अपनी बात रखी जाती है। नहीं, मैं सीधा पूछ रहा हूं ना कि इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी पा रही है, चूक कहां पर हो रही है? कुछ तो ऐसी है, कुछ तो ऐसी गलती है जो अच्छे पोटेंशियल लीडर्स को भी सामने नहीं आने दे रही। यार लीडरशिप क्राइसिस है, मैं सीधे बोलूं। फीमेल्स के ऊपर फेथ कम है। आप सीधे इसको ये बोले कि महिलाओं के ऊपर उनको संतुष्टि नहीं है, महिलाएं कैपेबल हैं, ये शायद मुझे लगता है कि पार्टी में अभी भी फेथ नहीं बन पा रहा। फिर जो बाकी हम वादे नारे और महिलाओं को, अभी जो मैनिफेस्टो भी सामने आए महिलाओं के लिए 3-4 पॉइंट्स कहेंगे, मैं उस पर भी जाऊंगा। गुरमीत कौर साहिबा, ये लीडरशिप क्राइसिस जो बार बार एक शब्द यूज किया जाता है, क्या ये महिलाओं पर, आज मैं जो रजनी जी को सुन रहा हूं मुझे लग रहा है ये सटीक बैठता है, उस हिसाब से डिसरिस्पेक्ट एक तरह से कर दिया जाता है ये लफ्ज बोलकर कि क्राइसिस है, या फिर उन पर यकीन ना करके उनमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम इनको मैंडेट देंगे, ये शायद जीत करना है, वो शायद वाला फैक्टर भी पीछे प्रॉब्लम कर देता है, और 4, 5, 10, 20 साल तक आप किसी पार्टी के साथ जुड़ी रहती हैं, बाद में मायूस किया जाता है चुनाव के समय, और सरपंच बनाने के लिए भी अगर तैयारी ना हो तो फिर शायद यहां पे जवाब भी कोई ना मिले। सर, मैं मैम की बात से एग्री नहीं हूँ। पहले तो मैं ये बात करूंगी कि अगर पार्टी में डेजिग्नेशंस मिले जाते हैं, बहुत बहुत अच्छी डेजिग्नेशंस दी जाती हैं लेडीज को, वो फेथ होता है, वो ट्रस्ट होता है, तो लेडीज को डेजिग्नेशन दी जाती है ना। कितनी देर से महिलाएं काम कर रही हैं, डेजिग्नेशन ले रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो फेथ और ट्रस्ट है, तभी उनको ये डेजिग्नेशन दी जाती है। कैंपेन के लिए बुलाया जाता है, तो वो फेथ और ट्रस्ट है ना कि लोगों को मोटिवेट कर सकेंगे। और सेकेंडली जो रहा, मैम कह रहे हैं कि मनी मैटर नहीं करता। मनी क्यों नहीं मैटर करता? आज के जमाने में कैंडिडेट को नहीं देखा जाता। आपने पिछले इलेक्शन भी देखे होंगे, कैंडिडेट्स बहुत कैपेबल थे, पर जहां पैसा काम आ रहा था वहां पे पैसा काम आता है। अगर हम विमेन्स की बात करें, विदाउट एडवर्टीजमेंट, विदाउट बैनर्स, विदाउट जैसे आप गाड़ियां हायर करेंगे कैंपेन के लिए, इलेक्शन लड़ना पॉसिबल नहीं है। और कहीं ना कहीं सर ये पार्टीज का ही रोल रहता है, और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी फैक्टर अभी भी है। तो मैं ये आधिकारिक पुष्टि मानूं आपकी तरफ से कि पॉलिटिकल पार्टियां भी पैसे के दम पर ज्यादा फैसले लेती हैं? एक्चुअली में अभी आप देखेंगे कितना क्राइसिस आया जब हमारी लिस्टें, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगी, जब लिस्टें आउट हुई तो कितना बवाल पड़ा हर पार्टी में। वो क्या था? व्हाट इज दैट ऑल? वो कहीं ना कहीं यही चीजें थी सर कि किसी को किसी वजह से टिकट नहीं मिली। यहाँ पे 40-40 साल से लोग बैनर उठा के चल रहे थे, वेदर वो मेल थे वेदर वो फीमेल थी। उनके साथ क्या किया गया वो तो आपने शरेआम मीडिया में देखा। ये तो छुपी हुई बातें नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती हैं। और अच्छा, किसी को अगर टिकट नहीं मिली तो उसने पार्टी भी छोड़ दी, जो बहुत ज्यादा नाराज था कि मेरे किसी साथी को मिल गई, मैं इस चीज को एक्सेप्ट एज ए लीडर नहीं करता, तो वो जाके प्रदर्शन कर रहा था। क्या फिर समय ये नहीं आया कि इस मुद्दे पर भी चाहे प्रोटेस्ट करें, चाहे कैसे भी आवाज उठाएं, तमाम पार्टियां कम से कम इस पर बड़ी सेंसिटिविटी के साथ काम करें, इशू को सेंसिटिव समझकर? सर ये एग्जैक्टली आप बहुत सही बोल रहे हैं। अब आप देख सकते हैं, मैं फिर से यही बोलूंगी, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूंगी। अगर एक लेडी ने 4 साल या 6 साल या 10 साल अपनी पार्टी को मजबूत बनाया, घर घर जाके कैंपेन की, उस पार्टी का नाम बनाया, जब पूरी उम्मीद थी, एक लॉलीपॉप दिया गया कि हाँ जी टिकट आपकी है, जब एट द मोमेंट जब टिकट का टाइम आ गया आप किसी और को टिकट दे देते हैं, पैराशूट से जो आए होते हैं, तो वो गलत चीजें नहीं है। फिर विमेन्स क्या करेंगी? फिर वही लॉलीपॉप। और कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन है। बहुत सारे रीजंस ऐसे हैं जो हम एक्सेप्ट नहीं करते। ये रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं हमारी ही वीकनेस है और ये हम सबको मिलकर ठीक करना होगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं ही ठीक कर सकती हूँ या आप गलत है। हम सबको एक होना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा, अपने आप को खुद मजबूत बनाना पड़ेगा। ठीक है, रजनी जी कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रही थी, वो शायद इत्तेफाक नहीं रखती आपकी बात से। रजनी जी। जी, इन्होंने कहा कि मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ कि ये फेथ नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज को। मैंने ये नहीं कहा कि फेथ नहीं है, मैंने इलेक्शन प्रोसेस पे फेथ कहा। फेथ ऑर्गेनाइजेशन में
पोस्ट देने के लिए, काम करने के लिए जब वो तत्पर है, जब वो हर काम कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन की हर पोस्ट को वो अवेल कर रही है, मुझे लगता है उस कैपेबिलिटी पे ही उसको पोस्ट दी जाती है। मैं ये बात कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में अभी भी फीमेल पर फेथ नहीं है कि वो चुनाव जीतेगी कि नहीं जीतेगी। ये शक का दायरा अभी भी खड़ा है, मगर इसमें कहीं ना कहीं हम महिलाओं की भी अहम भूमिका है। हम अपने राइट्स को पहचान नहीं पा रहे, हम अपनी आवाज उठा नहीं पा रहे, तभी शायद मुझे लगता है कि सरकारों के कान में सुनाई नहीं दे रहा कि महिलाएं भी कहीं काम कर रही हैं। नहीं, फिर तो वाकई में ये लॉलीपॉप है ना 33% वाला, वो ना कहीं इंप्लीमेंट हुआ। फिर पार्टियों में महिला मोर्चा और विमेन विंग्स का काम क्या है? देखिए, मैं तो वही सर, बात ये कर रही हूँ, करेगा 33% इम्प्लीमेंट हुआ, ऐसा कोई लॉ नहीं बना अभी। आफ्टर सेंसस वो इम्प्लीमेंट होगा, ये बोला गया है। सिर्फ 33% बिल पास हुआ है, आफ्टर सेंसस वो उसके बाद कैसे पॉपुलेशन को देखा जाएगा, कैसे वो उसकी क्लैरिटी होगी, अभी वो बिल पास होने के बावजूद भी नहीं, implement मैं नहीं हुआ पर्टिकुलर है। बिल ये की कहती बात है। नहीं कर रहा हूं। मैं अब पार्टी अपने आपके लेवल जवाब देना से मैंने चाहे तो एक दे चीज सकती है, निकाली। 33%। आप जो कह रही हैं कि पार्टियों को ये समझने की जरूरत है, मैं कह रहा हूं ना, फिर आज के वक्त में मैं मैक्सिमम पार्टियों को उठाकर जो देखूं, 219 कैंडिडेट्स में सिर्फ 9 महिलाएं। इस पर कोई जवाब दूसरा नहीं बनता अगर हमसे भी आप पूछें। एक बात। दूसरा, क्या इन पार्टियों में जो बड़ी महिलाएं थी या पहले बड़े पदों पर रह चुकी हैं, कुछ मंत्री हैं, कुछ फॉर्मर एमएलएज हैं, वही डिजर्व करती थी? फिर वहां से वो सवाल उठता है कि लीडरशिप की क्राइसिस है। मुझे एक फाइनल कमेंट दोनों से आपसे चाहिए उसके बाद। और ये जो महिला विंग वाला मैं बार बार पूछ रहा हूं, जब बातचीत होती है, डेलिब्रेशंस होती हैं, विद इन पार्टी डिस्कशन होती है, प्लानिंग बनती है, सारी चीजों को देखा जाता है कि हमारा मीडिया कैसे चलेगा, हमारा सोशल मीडिया कैसे चलेगा, पार्टी कैसे ब्लॉक लेवल पर, तहसील, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करेगी। उस हिस्से में महिलाओं को जगह दी जाती है, लेकिन बात जब मैंडेट की तो वहां पर सम्मान क्यों नहीं? बेसिक क्वेश्चन ये। एक फाइनल कमेंट दोनों से। जी रजनी जी। मुझे लगता है पार्टी तो, जो महिला मोर्चा का दायित्व है वो, जी, महिला मोर्चा का जो राइट है वो अपनी बात रखती है। अब उसको इम्प्लीमेंट पार्टी करती है कि नहीं करती, वो सेंट्रल लीडरशिप देखती है, मगर अपनी बात महिला मोर्चा अपनी रखती है, क्योंकि कोर ग्रुप की मेंबर महिला मोर्चा की अध्यक्षा रहती है हर पार्टी में। मुझे लगता है इनकी पार्टी में भी होगा। मगर इस बार जो देखने को मिला, एक बहन हमारी, एक बेटिया हमारी किश्तवाड़ से, उसको दिया गया हैंडेड, शगुन परिहार, एक महिला हमारी पार्टी से दी गई। क्या एक महिला संतुष्ट है? क्या सभी महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए? क्या महिलाओं को 33% के हिसाब से पार्टी के अंदर नहीं मिलना चाहिए? मुझे लगता है कि ये अभी दूर की बात है। आफ्टर सेंसस, आफ्टर 33% की इम्प्लीमेंटेशन के बाद मुझे लगता है सभी पार्टी की क्लैरिटी हो जाएगी कौन सी पार्टी कितनी महिलाओं को स्थान देती है, उसके बाद ये सवाल करने का मुझे लगता है जायज है। जी गुरमीत जी, एक फाइनल कमेंट आपसे। सर, मेरी तरफ से यही रहेगा कि ये जो बातें होती हैं सब पहले होनी चाहिए, पूरी प्लानिंग के साथ एक स्ट्रेटेजी होती है। मैम अभी भी कह रहे हैं कि 30 सेंसस होंगे तो फिर क्लियर होगा। 10 साल से क्या हो रहा था? अगर ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन आया, 33% रिजर्वेशन देनी है, 10 सालों से ये सेंसस हो जाने चाहिए थे। तो कहीं ना कहीं हम पार्टीज का ही है कि वही फीमेल्स को आगे नहीं करती। और वही जहां तक हमारी पार्टी की बात, हमारे राज साहब, आप सबको पता है थोड़ा सा अनवेल है, जैसे ही वो ठीक होंगे आप सबको हमारी पार्टी की तरफ से लेडीज का नाम लिस्ट में दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत कौर और रजनी सेठी साहिबा इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। अहम तरीन मौजू, बड़ा मैं देख रहा हूँ गमो गुस्से का इजहार आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कर रहे हैं, लेकिन जब पार्टी वाइज बात आती तो वहां पर सिर्फ टिकट बंटवारे पर लड़ाई लगी हुई है। वहां ये नहीं समझा जा रहा कि मर्द को या औरत को, एक किसी को मिला है तो दोनों में से, एक ही इलाके के 2 लीडर में से एक परेशान है और वो दूसरे के खिलाफ हो गया अपनी पार्टी से। जब बात नहीं बनती है डेलिब्रेशंस के बावजूद भी, तो वो पार्टी से अलग होना ही पसंद कर रहा है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है, लेकिन इस मामले पर हम गुफ्तगू हो सका तो जारी रखेंगे आइंदा दिनों में। और दूसरी बात ये कि यूनियन टेरिटरी के अंदर इतनी मुद्दत के बाद जब चुनाव हो रहे हों तो तमाम महिलाओं अलग अलग जगहों पर, तमाम वो औरतें, तमाम वो खवातीन जो मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ काम करती हैं, काम कहीं पर भी मर्दों के मुकाबले या जिन कैंडिडेट्स को मैंडेट मिला है उनसे कम नहीं किया है। आप पिछली आज की वो परफॉर्मेंसेज हैं वो भी उठाकर देखेंगे तो मुश्किल हालात में, मौसम के चैलेंजेस अपनी जगह, पॉलिटिकल चैलेंजेस अपनी जगह, सिक्योरिटी के चैलेंजेस अपनी जगह, इन खवातीन ने कभी भी पाँव पीछे नहीं खींचा। लेकिन सवाल वही कि जब इनको पे बैक करने की बारी आई तो तब पार्टियां पाँव पीछे क्यों खींच रही हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा।